कल हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ओके। एक्सेल में तो हम एक्सेल एकदम बेसिक से समझेंगे। ओके। अभी क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन, ये बेसिक ऑप्शन। ओके। ये टैब्स हम वन बाय वन सीखने वाले हैं। ओके। अभी एक्सेल बनता है रोज एंड कॉलम से। ये हुए रोज। ओके। ये हुआ कॉलम। रोज, कॉलम, और ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं सेल। ओके। अभी हर एक सेल का खुद का अपना एक नाम होता है। जैसे ये सेल का नाम क्या है? D5। कॉलम से डी, रो से 5। इसका नाम क्या है? E4। E4। अब आपको बार बार यहाँ और यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। सीधा यहाँ पे नेम बॉक्स करके ऑप्शन रहेगा, उसमें आप देख सकते हो। समझा ये? उसके बाद अभी मैं यहाँ पे मेरा नाम लिखता हूँ। ओके। अभी ये टूल्स वन बाय वन समझते हैं। सिलेक्ट, कॉपी, कर्सर यहाँ पे रखा, पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कट, यहाँ पे रखा, पेस्ट, कट पेस्ट। मैंने इसको बोल्ड किया, क्या हुआ? बोल्ड करने से डार्क हो गया। इटैलिक, टेढ़ा हो गया थोड़ा। अंडरलाइन, अंडरलाइन करना है तो मुझे इसका साइज बढ़ाना है, कम करना है। कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है वो यहाँ पे दिखेगा। फॉन्ट चेंज करना है, मैं यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद हम्म, उसके बाद मुझे बैकग्राउंड को कलर देना है, मैं यहाँ से बैकग्राउंड को कलर दे सकता हूँ। ये टेक्स्ट का कलर क्या है? ब्लैक। तो वो चेंज करना है, वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ टेक्स्ट का कलर। समझा इतना? अभी अभी यही सेम जो मैंने इस पे किया, वही सेम फॉर्मेटिंग अगर मुझे इस पे लाना है तो मैं क्या करूंगा? इसको सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक करूंगा। तो इसी का सेम फॉर्मेट इस पे आ गया। जैसे और एक बार दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रवि, तो यही सेम फॉर्मेटिंग मुझे रवि पे चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक करूंगा। समझा ये कैसे किया मैंने? अब इसको सिलेक्ट करो और क्लियर ऑल। उसके बाद बॉर्डर। देखो बॉर्डर क्या है, मैंने इतना एरिया सिलेक्ट किया, मैंने टॉप बॉर्डर या बॉटम कर दिया, ये बॉटम बॉर्डर। तो बॉटम को बॉर्डर आ जाएगा, जितना एरिया सिलेक्ट करूंगा उसके बॉटम को। उसमें और भी ऑप्शन है, जैसे अलग अलग है, ऑल बॉर्डर सब में आ जाएंगे, दिख रहा है? तो ये आपको देख के कर सकते हो। ड्रॉ बॉर्डर मतलब सीधा सीधा ऐसे बॉर्डर आ जाएगा। दिख रहा है? उसके बाद ये बॉर्डर गाइड, ये पूरा पूरा बॉर्डर आएगा ऐसे। उसके बाद इरेजर, इरेज बॉर्डर। इससे क्या होगा? ऐसे एक इरेजर आएगा और इससे सिर्फ बॉर्डर हटेगा। समझा? उसके बाद मुझे उसका कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकता हूँ। डिजाइन चेंज करना है, डिजाइन चेंज कर सकता हूँ। तो अभी हमने क्या किया, ये हो गया, ये समझा। नेक्स्ट, अभी देखो, मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे इक्वल्स टू, या इक्वल्स टू नहीं डालते, मैंने यहाँ पे मेरा नाम डाला, बराबर। ये मैंने मेरा नाम डाला। मुझे बताओ मेरा नाम डी में जा रहा है क्या? डी में जा रहा है मेरा नाम? तो ये डी में नहीं जा रहा है, डी में कुछ लिखा नहीं है इसलिए वो डी में दिख रहा है। ओके। तो मुझे अगर इसको इतने, मुझे इसको, मैं इसको हटाता हूँ, मैं इधर से इसे बड़ा कर सकता हूँ। दिख रहा है कहाँ से? सी और डी के बीच में जाना है। ये ऐसा कुछ साइन आना चाहिए, ये दिख रहा है कैसे साइन आ रहा है? तब मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। अब ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया ना, मुझे परफेक्ट इतना ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसके बीच में जाऊंगा और डबल क्लिक करूंगा माउस पे, डबल क्लिक करूंगा ऐसे, तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। मैं ऐसे दोनों साइड से बड़ा कर सकता हूँ इसको। हो रहा है? फिर देखो, टॉप, मिडल, बॉटम, लेफ्ट, राइट, सेंटर, हो रहा है? अब इसका एंगल चेंज करना है, यहाँ से एंगल चेंज कर सकता हूँ।
थोड़ा यहाँ पे मूव करवाना है ऐसे, थोड़ा यहाँ पे मूव करवाना है ऐसे, तो वो कर सकता हूँ। उसके बाद अभी मैं कंट्रोल जेड करके बैक बैक आ रहा हूँ। ये हमने वर्ड में भी किया था। देखो, अभी मुझे इसको ना बड़ा करना है ना छोटा करना है, मुझे ये इतने इतने में एडजस्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रैप टेक्स्ट करके ऑप्शन है, इस पे क्लिक करूंगा। दिख रहा है? उतने उतने में ही मैनेज हो रहा है। उसके बाद मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर से क्या होता है, ये जितने भी सारे सेल्स हैं वो सारे एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो जितने भी सारे सेल्स हैं वो सारे एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझा? और मर्ज, ओके, सेंटर आ रहे, सेंटर मतलब जो लिखा हुआ वो बीच में आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस। दिख रहा है? ये सिर्फ रोज को मर्ज करता है, सिर्फ रोज को। यहाँ पे दिख रहा है मर्ज अक्रॉस, सिर्फ रोज मर्ज हो रहे हैं। दिख रहा है? पहले पूरा हो रहा था। थर्ड ऑप्शन वापस से मर्ज ही है, मतलब क्या होता है, सबको मर्ज कर देता है। तो देखो, मर्ज सेल, देखो मर्ज हो गया, एक ही सेल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद है अनमर्ज, सब पहले जैसा हो जाएगा। तो देखो, समझा? तो हमने अभी तक किधर, यहाँ तक कर लिया। अभी देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है। अभी इतना करने के बाद मैं आपको ये असाइनमेंट दे रहा हूँ। हमें सैलरी शीट सीखना है इसके बाद। तो ये मुझे बना के दिखाओ। ओके, अभी इसमें देखो, मर्ज एंड सेंटर यूज किया हुआ है, बॉर्डर यूज किया हुआ है, रैप टेक्स्ट यूज किया हुआ है। ओके, तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ, फिर आप लोग करते रहना। देखो, जब भी ना, जब भी आपको ऐसा एडिटिंग करना है, ऐसा बॉक्स बनाना है एडिटिंग में, तो सबसे पहले जो टेक्स्ट है उसको एज इट इज लिखो, एज इट इज। अभी ये लिखने में क्या टाइम जाएगा क्या? नहीं ना, सिर्फ आपको लिखना ही तो है। जैसे नेम, जैसे मैं एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ आपको, नेम ऐसे लिखते जाना है, कुछ करना नहीं है। बेसिक सैलरी, कुछ फिक्स विक्स कुछ नहीं करना है। टोटल डेज, समझ रहे हैं? ऐसे लिखते जाओ, और फिर एंड में सब हो जाने के बाद फिर एडिट करना। तो देखो, सिलेक्ट किया मैंने, रैप टेक्स्ट देखो मैनेज हो गया। इसको ऐसे सिलेक्ट किया। अभी देखो, मैं एक टाइम पे मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ क्या? नहीं ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल ये बटन होल्ड करके रखो, और फिर इसको सिलेक्ट करो, फिर कंट्रोल होल्ड करके रखो, इसको सिलेक्ट करो, समझ रहे? और फिर मर्ज एंड सेंटर करो तो एक साथ, सॉरी, रैप टेक्स्ट कर दिया, मर्ज एंड सेंटर करो तो एक साथ मर्ज हो गए। समझा कैसे किया? फिर इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड, इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, बोल्ड हो रहा है, बोल्ड, इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, ऑल बॉर्डर। अभी ये बॉर्डर का कलर हमने डिजाइन चेंज किया था ना, कलर भी चेंज करते हैं। वही तुम्हारा फाइल नेम भी होना चाहिए, और पब्लिक कौन सी होगी यार, जिसके अंदर, समझा? स्ट्रिंग या ये सारा फंक्शन। उसके बाद इधर डबल क्लिक, ऑटो फिट के लिए डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑटो फिट हो जाएगा। बैकग्राउंड को कलर देना पड़ेगा, तो लाइट कलर देना, ये देखो ये ऊपर का लाइट, जब भी बैकग्राउंड कलर करते हो लाइट कलर, इसको सिलेक्ट करो। ओके, इतना करके दिखाओ मुझे, जाओ।